श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। न हि अच्युतम प्रीणयतो बहु आयास असुर आत्मजा आत्मवात भूतानां सिद्धत्वा इहि सर्वथा न हि अच्युतं प्रणीयत बहुवयासा आत्मजा आत्मवात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वथा न हि अच्युतं प्रणीयत बहुआयास आत्मजा आत्मकात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वथा नहीं ही निसंदेह अच्युतम कभी न गिरने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेरणा तुष्ट करते हुए बहु अत्यधिक आयासा प्रयास असुर आत्मजा हे असुर पुत्रों आत्मत्वात् परमात्मा के रूप में घनिष्ठता से संबंधित होने के कारण सर्वभूतानां सारे जीवों का सिद्धत्वात् स्थापित होने से यही इस संसार में सर्वथा सभी दिशाओं में सभी कालों में तथा सभी दृष्टिकोणों से इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद हे दैत्य पुत्रों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा हैं। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है, अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। विशेष श्लोक तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य कोई यह पूछ सकता है यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन छोड़कर भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना तथा कष्ट झेलना होगा। अतएव इस तरह कष्ट झेलकर भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ? यह वेद आपत्ति नहीं है। भगवान भगवद गीता 14:4 में बल लेकर कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महदा योनिरहम बीजप्रदा। हे कुंती पुत्र यह जान लो इस भौतिक प्रकृति में सारी जीव योनियां जन्म द्वारा संभव होती हैं और मैं वीरदाता पिता हूँ। भगवान नारायण सभी जीवों के वीरदाता पिता हैं, क्योंकि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। ममेवांशो जीवभूता। जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध होने को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्याज्यते महतो भया। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े बड़े खतरों से बचाने के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं। इसका सर्वविध उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे दोषी ठहराकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चार किया था।
यद्यपि यह भगवान नारायण का उच्चारण न होकर उनके पुत्र नारायण का उच्चारण था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि परिवार को प्रसन्न करने में, अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में। हमने देखा है कि जाने माने राजनीतिक नेता अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के लिए जान से मारे गए। अतः किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं है। यह अत्यंत सरल काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज, राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं होगा। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, विष्णु स्मरण में निहित थोड़ा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना देता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कहकर दिया। यदि कोई मनुष्य जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है तो उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। हे दैत्य पुत्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है। अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। और संसार को, परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्रों को प्रसन्न करना कठिन ही नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि संसार में लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। कई बार राजनेता अपना पूरा जीवन लगा करके दिन रात प्रयास करते हैं। आपने देखा है राजनेताओं को, देखने में हमें बड़ा उनकी चमक धमक अच्छी लगती है, लेकिन उनका जीवन शैली देखो, सुबह से उठ के रात तक भागते रहते हैं और हर किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं। उनके दरवाजे पर हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सब के सब लोग किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के उनके पास आए होते हैं। और वो भी भरकस प्रयास करता है कि सबको संतुष्ट कर दिया जाए, लेकिन जरा सी गड़बड़ी होने पर उसी राजनेता को उड़ा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, यहाँ प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं कि संसार को प्रसन्न करना सरल नहीं और भगवान को प्रसन्न करना बहुत 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 सरल। इसका उदाहरण देके बताते हैं अजामिल का उदाहरण। अजामिल पहले तो भगवान का महान शुद्ध भक्त था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पवित्र आत्मा था और भगवान की खूब भक्ति करता था। लेकिन एक दृश्य उसके चित्त को खराब कर देता है। केवल वो क्या देखता है, वैश्या को किसी पर पुरुष के साथ संग करते देख लेता है और वो देख करके इतना आकृष्ट हो जाता है, काम के वशीभूत हो जाता है कि वो अपने परिवार को छोड़ करके उस वैश्या से विवाह कर लेता है और उसे संतान उत्पन्न करता है। लेकिन उसका चूंकि संस्कार था पहले से, तो इसलिए बच्चों के नाम क्या रखे थे उसने, भगवान के नाम। आज के समय में लोग क्या नाम रख रहे हैं, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारों में, परिवारों में आप देख ही रहे हैं, ऐसा नाम जिसका कोई अर्थ ना हो। लेकिन पहले के समय में अगर आप देखो तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में भगवान के नाम पर ही लोगों के नाम
है ना, राम दुलारे, नाम सुना जी। आज के समय में बड़ा ओल्ड नाम हो गया। अरे ये कोई नाम होता है? आज कोई अपने बच्चे का नाम रखेगा राम दुलारे? अरे देखिए राम दुलारे कितना अच्छा नाम है, राम का दुलारा यानी प्यारा, भगवान राम का ये है। कितने भगवान के नाम पर कैसे कैसे सुंदर नाम थे, अगर उनके भावों को देखो तो नामों में भावनाएं टपक रही हैं। लेकिन आज के समय में जो नाम रखे जा रहे हैं वो नाम भगवान के नाम पे भी लोग रखते हैं, लेकिन सोचते हैं भगवान के सहस्र नाम में से ऐसा नाम निकालें जो किसी को पता न चल पाए कि भगवान का ही नाम है ना, ऐसा ढूंढ के रखते हैं, तो ऐसा ना हो। लेकिन जो भगवान के पहले के समय में ज्यादातर आप देखो अलग अलग लोगों के नाम आप देखेंगे सब भगवान के नाम पर होते हैं, सब जगदीश नारायण, है ना, शंकर, विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे। आप अगर ध्यान दें तो आज हमें वो सब नाम बड़े पुराने लग रहे हैं, यार ये कोई नाम है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जब भारतीय सनातन शिक्षा का बोलबाला था तब ऐसे नाम रखे जाते थे। आज के समय में पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा का बोलबाला है, इसीलिए आजकल के बच्चों के नाम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के पाश्चात्य जगत के नामों पर लोग अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। और आप ये सब देख रहे हो अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, और लोगों का बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि उनको लगता है ये जीवन ही जो कुछ है सो है, न इस जन्म से पहले कुछ है और न इस जन्म मृत्यु के बाद। क्योंकि उन्होंने अपने सनातन धर्म ग्रंथों भगवत गीता, भागवत, रामायण, पुराण आदि का अध्ययन गुरु के सानिध्य में नहीं किया, इसलिए वो कुछ नहीं जान रहे। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं वो भी अपनी मनमर्जी से पढ़ते हैं, तो पढ़ के भी कुछ समझ नहीं पाते, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वास्तविकता में इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आपको ये मानव शरीर मिला, इसका उद्देश्य क्या है, तो ईमानदारी से आप बताएंगे क्या है उद्देश्य? क्या सोचते हैं आपके मानव जीवन का क्या उद्देश्य? बताओ रवि को। लेकिन आपके सामने बनाने के बाद नहीं, तो आप क्या मानते हैं? तो यही है ठीक, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, इससे नीचे हम लोग बात नहीं करते है ना? लेकिन असलियत तो बोले, सच्चाई क्या है? सत्संग में तो कम से कम ईमानदारी से सत्य बोलना ही चाहिए। वास्तविक असलियत यह है, हम इस संसार को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं, बच्चे को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम संसार में जिन्होंने जन्म दिया उन माँ बाप को प्रसन्न करना चाहते हैं, मित्रों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अवैध संबंध रख के अन्य स्त्रियों रखेलों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने में भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, गुरु को प्रसन्न करने में भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जैसे कि संसार में लोग मित्रों को प्रसन्न करने के लिए, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न कर एफर्ट डालते हैं कि नहीं डालते? ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भी कितनी देर के लिए प्रसन्न होते हैं? क्षणिक, ठीक है। आप बेचारे लगे रहे गधे बन करके, और जब तुमने कुछ थोड़ा सा अर्न किया है ना जिंदगी भर, और वो अर्न करके कुछ गिफ्ट लाए, ठीक है ना, मान लो तुम पहले के जमाने में नौलखा हार बड़ा फेमस था, अभी तो और महंगे महंगे आने लगे, 9 करोड़ वाले आने लगे, है ना? तो नौलखा हार लाने में 9 लाख को इकट्ठा करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता, है ना? संसार में लोग करते हैं कि नहीं करते? और नौलखा हार क्यों लाते हैं? खुद को पहनने के लिए, किस लिए लाते हैं? पत्नी को, अपनी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए। और वो नौलखा लेकर के स्त्री कितनी देर के लिए प्रसन्न होती है? जब तक पहनी जो गृहस्थ लोग हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं, जो नहीं है उन लोगों को समझना चाहिए कि नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए।
बता वही रहे हैं। लेकिन असलियत यही है, ये सच्चाई है, और इसमें दोष नहीं है। वो पत्नी के ऊपर दोष नहीं है सारा, वो पत्नी भी संतुष्ट नहीं कर पाती है। इस संसार में कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। वास्तविकता में हम सबको कैसे संतुष्ट करना है? परब्रह्म। लेकिन उधर कोई एफर्ट डालते हैं नहीं। वो नौलखा किस लिए लाएंगे? कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, वैष्णवों के लिए, गुरु परंपरा के लिए। बोले ना, पागल है क्या? इसलिए थोड़ा ही जन्म मिला है हमारा। हमने रिश्तेदारों को देखा, संसार को देखा, परिवार को देखा, चारों तरफ देखा। क्या दिख रहा है? प्रत्येक व्यक्ति स्त्री की दास्ता को स्वीकार करता है और काम वासना में आसक्त होकर के केवल काम की पूर्ति के लिए केवल दिन रात कठोर परिश्रम कर रहा है। तो हमको क्या लगता है? हमारे आदर्श यही, और हम भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे और पूरे जीवन लगे रहेंगे केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, और जो मेरी इंद्रिय को जितना संतुष्ट करेगा उसको संतुष्ट करने के लिए। बस अल्टीमेट बुरा मत मानना, हम पत्नी के भी कोई बहुत प्रेमी नहीं है। हम अपनी कामेंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, जिससे मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए हम उसको संतुष्ट करना चाहते हैं। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करना। लेकिन जो मूर्ख हैं उन्हें ये सरल सी बात समझ नहीं आ रही है, और वो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कितने घोर, कितनी विपरीत परिस्थिति में फंस रहे हैं, इस पे उनका कोई ध्यान नहीं। अगर आप विचार करें तो आप समझ सकते हैं। आप सब लोगों को मैं अक्सर एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब ने कभी किसी ने अनुभव किया है अपने पितरों को, अपने परिवारीजनों को? कभी घर में ऐसा अनुभव हुआ आप में से किसी को? बताने की जरूरत नहीं, केवल हाथ खड़ा करके बता सकते हैं हाँ हमको एहसास हुआ। किसी को हुआ? किसी को नहीं हुआ, ठीक। लेकिन वास्तविकता में ये आत्मा तो रहती है, ये हमेशा से है और हमेशा। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद हम नष्ट हो जाएंगे, हम लोग रहते हैं। और आपने देखा हो, हम दूसरे शरीरों में, जीवात्माएं दूसरे के शरीरों के माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश करती है। उनका अस्तित्व नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन आप विचार करो, अगर आपके घर में आपके पूर्वज आ जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? सुखी होंगे या शांत होंगे? भयभीत होंगे? ठीक है, ठीक है। और 50 साल बाद तुम्हारी भी यही स्थिति होने वाली है। तुम्हारी सोच के अनुसार 50 साल बोल रहा हूँ, वास्तविकता तो ये है कि कल ये स्थिति आ सकती है। कल यानी कल आपसे दुनिया, ये संसार भयभीत होने लगेगा। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरी बुद्धि में ये सरल सी बात चढ़ नहीं रही। हम केवल संसार को संतुष्ट करने में दिन रात लगे हुए, और ये शरीर छोड़ते ही आप भय का कारण बन जाएंगे लोगों। तो कृपया बुद्धिमान बनिए। अब ये मानव जीवन मिला है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, जो सबके पिता, सबके पिता, सारे भूत प्रेत पिशाच निशाचर राक्षस देवता सुर असुर जो भी है, 84 लाख योनियों में जीवाणु कीटाणु, सबके पिता कौन है? श्री कृष्ण परम पिता, श्री कृष्ण परमात्मा, श्री कृष्ण भगवान, सबके पिता। और उनसे संबंध स्थापित करने के लिए हमको ये मानव शरीर मिला है। लेकिन हम लोग उस मानव शरीर का क्या कर रहे हैं? केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के कारण दुरुपयोग कर रहे हैं, और विचार ही नहीं कर रहे हैं कि हम कभी भी इस संसार से अलग हो सकते हैं। लेकिन संसार से अलग होने के बाद भी हमारी जो आसक्तियां हैं वो हमें फिर खींच लाती हैं पुनः इसी संसार में, उसी प्रभाव में।
विचार करो। अच्छा देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो समझो। मान लो आपका ये शरीर छूट गया, ठीक है, लेकिन शरीर ही तो खत्म हुआ है, आप तो खत्म नहीं हुए ना। इतनी बात तो समझ में आ गई है ना कि नहीं आई? आप शरीर हैं कि आत्मा है? आत्मा है। और शरीर कब खत्म होगा? किसी भी समय, कभी भी खत्म हो सकता है। और शरीर के खत्म होते ही क्या होगा? दूसरा शरीर, वो सूक्ष्म शरीर होगा या स्थूल शरीर होगा। आप देख पाओगे लोगों को, लेकिन लोग आपको नहीं देख पाएंगे। थोड़ी देर के लिए विचार कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए केवल विचार कर लो। जैसे इस संसार से आप निकल गए हो और आप किसी को नहीं देख पा रहे हो, आप सबको देख पा रहे हो लेकिन आपको कोई नहीं देख पा रहा है। आपको कैसा महसूस होगा? आप बात करना चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो, आप चर्चा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आसक्ति है संसार से। जब आपको आसक्ति है तो आप अपने घर जाओगे, आप अपने परिवार में जाओगे, तो जब जाओगे तो फिर क्या होगा? वो आपको देख नहीं पाएंगे, आप उनको देख पाओगे, तो बेचैनी होगी, परेशानी होगी कि नहीं होगी? और चूंकि आसक्ति के कारण हम पूरे संसार में भटकते हुए कहां पहुंचेंगे? अगर मान लो आप इस शरीर को छोड़ करके हो और आपके शरीर नहीं है लेकिन आप हो, सूक्ष्म शरीर में हो, यानी मन ऐसा, जैसा मन है वैसे ही मन है, जैसी बुद्धि है वैसी बुद्धि है, जैसा अहंकार है वैसे ही अहंकार है। अभी है, आप तो हो, ये शरीर नहीं है बस। अभी आप कहाँ जाओगे? शमशान पे जाओगे, रेलवे स्टेशन जाओगे, बस अड्डा जाओगे, अपने घर। हाँ, बस यही आसक्ति तो मैं ले डूबेगी, बस यही आसक्ति से हम लोगों को जीते जी निकलना है। ये अपना घर, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है ये अपना। और इस अपने घर के लिए हम लोग गधा बने लगे रहते हैं और माया में फंस करके उसी में लगे रहते हैं। हाँ, ये हो जाए, ये हो जाए। वास्तविकता है, लेकिन माया देवी इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, मोह इतना प्रबल है अनंत जन्मों का, कि उससे हम लोग निकल नहीं पाते। ये केवल गुरु कृपा, कृष्ण कृपा ही है जो हमें निकाल सकती है, बस हमारे बस का नहीं। और हम लोग उन आसक्तियों में और फंसना चाहते हैं, और ये मेरा घर, ये तेरा घर, और फिर भटकते हुए कहां पहुंचेंगे? उसी घर में। इसीलिए लोग जीते जी क्या करते थे? संन्यास ले लेते थे, और जीते जी उस घर से अलग हो जाते थे। अब मुझे कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे संसार में मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। जीते जी इस परिवार से, इस घर से, इस संसार से अलग हो जाया करते थे। इसी को संन्यास आश्रम बोलते हैं। और संन्यास से पहले होता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ किस लिए था? कि धीरे धीरे पारिवारिक गृहस्थ की जो आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों से वो अपने को निकाल करके अपने को भजन में लगा सके। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब बड़ा ध्यान से समझना, अगर बुद्धि है तो समझ जाओगे, नहीं तो मूर्ख हो कुछ समझ में नहीं आएगा। ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रय लेना। किसका आश्रय? परम पिता का। एक ही आश्रय का स्थान है, और कोई आश्रय का स्थान नहीं है। और वो आश्रय कौन है? परम पिता भगवान कृष्ण, उनका आश्रय लेना। इसीलिए क्या था? ब्रह्मचारी आश्रम। और ब्रह्मचारी आश्रम में वो क्या करता था? गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो आश्रम में रहता था, और चरित्रवान और गुणवान बनता था।
और वेदों, पुराणों, गीता, भागवत का अध्ययन करके समझता था। आजकल कोई ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता, बुरा मत मानना, लेकिन वास्तविक स्थिति यही। आश्रय नहीं लेना चाहता। अभी ब्रह्मचारी आश्रम ले लेते हैं, लेकिन आश्रय किसका लेते हैं? अपने मन का, अपनी बुद्धि का और अपने मिथ्या अहंकार का। आश्रय गुरु और कृष्ण का कलयुग के प्रभाव के कारण आज ब्रह्मचारी भी गुरु और कृष्ण का आश्रय न लेकर के अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार का ही आश्रय ले रहे हैं। फिर जब लोग ईमानदारी से ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उसमें से दो कैटेगरी के लोग निकलते थे। एक वो लोग जिन्होंने वेदों के अध्ययन को पढ़ करके समझ लिया होता था कि संसार में कुछ है नहीं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए, वैष्णवों का सेवा करना चाहिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसी भावना के जो ब्रह्मचारी साधक होते थे वो आजीवन ब्रह्मचारी ही रहते थे। और इनमें दूसरी कैटेगरी के वो होते थे जो अपने काम को या अपने मन को या अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने में सफल नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे? गृहस्थाश्रम। लेकिन स्वतंत्रता और मनमर्जी के साथ नहीं कि हाँ इसको देखा बोले इससे विवाह करेंगे, उसको देखा उससे विवाह करेंगे, ऐसा कर लेंगे, जो मन आया सो करेंगे, ऐसा नहीं होता था। गुरु के निर्देश के अनुसार, गुरु का आदेश पा करके विवाह करते थे। ये आदर्श स्थितियां थी। फिर स्थितियों में गिरावट आई, फिर लोग माता पिता के आदेश के अनुसार विवाह करने लगे। और आज के समय में कलयुग के प्रभाव के कारण आप देख रहे हो तो किसी को किसी से कोई लेना, जिन्होंने पैदा किया जब औलादें उनकी नहीं है, किनकी हो गई? आजकल की औलादें, आजकल के शिष्य किनके हो गए? माता पिता के, गुरु के न होकर के किनके हो गए? अपने ही मन के हो गए। जो मन करेगा सो करेंगे। तो जो मन तो तुम्हें नरक ले जाएगा, जीते जी भी नरक में रखेगा और मरने के बाद भी ले जाएगा। और इसीलिए इस कलयुग वर्तमान समय में ढेर लोग नरक में वास कर रहे हैं और नरक जा रहे हैं, समझ नहीं आता लोग। और जो गृहस्थ आश्रम में गुरु का आदेश लेकर के जाते थे तो उनको भी स्पष्ट निर्देश होता था, क्योंकि उन्होंने वेदाध्ययन को बड़े गंभीरता पूर्वक पढ़ा है, कि विवाह वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे। विवाह इसलिए किया है जिसमें अच्छी संतान को प्राप्त कर सके। और वो केवल स्त्री और पुरुष संग करते थे संतान की प्राप्ति के लिए। ये कोई काम सुख का साधन नहीं था। लेकिन आज लोगों की मानसिकता में चूंकि पशुवत शिक्षा है, तो पशुओं का क्या उद्देश्य है? पशुओं को केवल दो ही स्वाद पता है, एक खाने का और एक मैथुन का। तो आज का जो मनुष्य है वो क्या है? वो भी पशु है। वो MBA हो, वो ग्रेजुएट हो, वो IAS हो, वो बड़ा मिनिस्टर हो, बड़ा अधिकारी हो, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य क्या है? केवल दो ही, एक आहार और दूसरा मैथुन। इन पर विशेष व्यक्ति का चित्त रहता है। तो इतनी शिक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति इंसान बना क्या रहा? पशु का पशु भी यही कर रहे हैं, मनुष्य कर रहे हैं। तो फिर गृहस्थ आश्रम में जब जाते थे तो गृहस्थ आश्रम में भी दो प्रकार के लोग होते थे। एक वो लोग होते थे जो गृहस्थ आश्रम में जाकर के केवल गुरु के आदेश और शास्त्र के आदेश के अनुसार अपना जीवन जीते थे। माता पिता की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आदेशों को पालन करके गुरु की प्रसन्नता के लिए वो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे और एक अच्छी संतान उत्पन्न करते थे। और उस संतान को भी आध्यात्मिक चेतना देकर के उसको भी भगवान की, गुरु की, माता पिता की सेवा में लगाते थे। और फिर दूसरे गृहस्थ हुए जिस कैटेगरी में हम सब हैं,
है ना? उनका उद्देश्य क्या है? केवल निज इंद्रिय तृप्ति, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। और ऐसे जो लोग हैं जो निज इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, ऐसे लोग कभी वानप्रस्थ में जाएंगे? कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि में उनके घुसेगा ही नहीं। वो सारी होशियारी उनकी चलती है, वो कहेंगे ये बदमाश है, वो बदमाश। बोले अच्छा कौन? बोले पत्नी बढ़िया है, उसका लिस्ट बताया मुझे, कितनी बढ़िया है। बोले मेरा बच्चा बढ़िया है, उसको वही अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसका बुद्धि भ्रष्ट है। लेकिन वो सोचता है वो बड़ा विद्वान। लेकिन हम लोगों की ये परेशानी है। तो ऐसे लोग कभी वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाते, और जब वानप्रस्थ में नहीं जाएंगे तो सन्यास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब सन्यास हुआ नहीं, वानप्रस्थ हुआ नहीं, तो आसक्तियां कहाँ रही? वही संसार में। अच्छा, पत्नी किसको मानते हैं? किसको पत्नी मानते हैं? शरीर को। पत्नी को आत्मा मानते हो? तो खुद को आत्मा नहीं मान पा रहे, पत्नी को क्या आत्मा मानेंगे? शरीर को पत्नी मानते हैं, ये शरीर, ये पत्नी। शरीर को बच्चा मानते हैं, ये बच्चा है। क्या पत्नी शरीर है? शरीर तो नित्य प्रत बदल रहा है, तो आपकी पत्नी नित्य बदल रही है। बदल रहा है, शरीर बदलता है, क्या बदलता है? नित्य बदल रहा है। लेकिन हम इन्हीं अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उन्हीं में फंसे रहते हैं। और अचानक जब मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं और हमें ले जाते हैं। और हमारी चूंकि आसक्तियां उसी पत्नी में है, उसी घर में है, उसी शरीर में है, उसी परिवार में है, उसी समाज में है, तो हम भटकते हुए अनंत ब्रह्मांडों का चक्कर लगा करके फिर आ जाते हैं कहां? अपने ना। कितना खतरनाक विचार करें अगर समझ सकें। इसीलिए जीते जी जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम लोगों को इस संसार छोड़ करके जाना। देखो, मैं घर का विरोधी नहीं हूँ, मैं घर बनाने का विरोधी नहीं हूँ, घर में रहने का विरोधी नहीं हूँ, घर का उपयोग करने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कृपया इस सत्य को सदैव स्वीकार करते रहें कि ये घर मेरा घर नहीं। इस संसार में जो कुछ है सब भगवान का है। हमें तो उन्होंने बस किराए पे दे रखा, जाओ रह लो, तुम अपने कुछ उत्तरदायित्व निभा लो, जो तुम्हें करना है वो कर लो, लेकिन मेरा घर नहीं, वो भगवान का घर। इसीलिए पहले के समय में लोग भगवान अपने घरों के नाम भी किस पे रखते थे? भगवान। वैकुंठ आपने बहुत से घरों में देखा होगा, गोलोक धाम, वृंदावन धाम लगते थे, है ना? क्यों लगते थे? क्योंकि उन्हें पता था ये घर मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है, ये उनका घर है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? आप देख रहे हैं तो मानसिकता क्या हो रही है, और इसके बाद हम कहां आप अपना भविष्य देखिए बस। ये तो आप ये कहो कि हम शरीर में हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप कहो कि मैं शरीर हूं, ऐसे ही रहूंगा हमेशा, ऐसा तो है नहीं। और आसक्ति काट नहीं रहे हैं, आसक्ति बढ़ा रहे हैं। दिन रात चिंतन चलता है, बोले इधर उधर कहीं भी घूमेंगे, बोले मेरा घर है, बोले आप जा रहे, शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। अगर आपसे कहें, कुछ लोग आते हैं कहते हैं मंदिर में आकर के बहुत शांति मिलती है, घर में जाते हैं परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उलझने रहती है, क्लेश होता है, परेशानी होती है। कितने लोगों का अनुभव है कि मंदिर में शांति मिलती है? ईमानदारी बताना, जिनको अनुभव मिलती है।
मिलती होती तो टिक जाते। बोले उतनी शांति नहीं चाहिए। 24 घंटे 24 घंटे शांति थोड़ी चाहिए। बोले अशांति नहीं है तो जीवन क्या है? तो तर्क देने वाले क्या बोलते हैं? बोले शांति का भी आनंद लेना है तो शांति में जाइए, फिर आपको शांति का आनंद आएगा। तो अगर आप मंदिर का आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया घर जाइए और वहां झगड़िए, परेशान हो रही है, लड़िए, क्लेश करिए और फिर मंदिर आइए, शांति की तलाश। फिर आपको शांति मिलेगी। तो ऐसे ही भ्रमित संसार दिन रात मूर्खता करता है, लेकिन सही सीधी बात किसी को समझ नहीं आ रही। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिए हैं, इतना स्पष्ट बता दिया है, लेकिन मेरा मोह भी नित्य है, हम भी नित्य हैं और हमारा जो मोह है वो भी नित्य। मोह का मतलब क्या होता है? भौतिक चीजों में आ सकती है, भौतिक चीजों में आ सकती है। मोह का मतलब भ्रम। भ्रम मतलब जो नहीं है वो, जो नहीं है हम क्या मानते हैं? ये हम शरीर है। हम क्या मानते हैं? ये हम ब्राह्मण हैं। हम क्या मानते हैं? हम स्त्री हैं। हम क्या मानते हैं? हम पुरुष हैं। ये क्या है? मोह है, भ्रम है। और ये कैसा है? नित्य है। जब हम कुत्ता थे तब क्या सोचते थे? हाँ, बड़ा गर्व था, पूंछ उठी रहती थी हमेशा। वो केवल तब जाती थी जब खतरे को भापते थे। बड़े अहंकार में चलते थे हम, 4 पैर, और बड़े गर्व के साथ बिल्ली को बोलते थे मैं कुत्ता हूं। और वही बीमारी नित्य बीमारी लगी हुई है। आज पुरुष सोचता है मैं पुरुष हूं, स्त्री को आंख दिखाता है, और स्त्री बेचारी सहम जाती है, अच्छा हाँ पुरुष है, ठीक है। तो ये कैसा है? मोह नित्य है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। और धूर्त लोग तो कभी नहीं निकल पाएंगे, कपटी लोग कभी नहीं निकलेंगे। कपटी और धूर्त लोग कभी भी मोह से नहीं निकल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। इस शब्द को नोट कर लो आप। जो कपट कर रहा है, जो धूर्त है, जो ईमानदार नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जब भगवान गुरु के साथ भी सच्चा नहीं है, तो फिर उस धूर्त को ज्ञान कहां से मिलेगा? उसको प्रकाश कहां से मिलेगा? वो भ्रम से कैसे निकलेगा? संभव ही नहीं। वो खूब जोक मर्जिया करता रहे, उसका नित्य मोह कटने वाला नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ईमानदार है, जो समर्पित है, वो सत्य को समझ पाते हैं कि वास्तविकता क्या है और उसके अनुसार जीवन जीते हैं। तो आज के श्लोक का जो सार है वो ये है कि वास्तविकता में भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। अजामिल ने केवल नाम रखा था अपने पुत्र का, और जब उसकी मृत्यु का समय आता है तब क्योंकि पाप किए थे इसलिए उसको यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं, और उनके इतने भयानक चेहरे थे कि उनको देख करके अजामिल बहुत बुरी तरह घबरा जाता, डर जाता है। अभी आप ही सोचो, अभी आप आराम से बैठे, सोचो भाई लोगों का हार्ट अटैक होते नहीं होते, बैठे बैठे तो नहीं जाते। तो हार्ट अटैक तो हमें दिखता है, अब डॉक्टर तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बोले हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, कुछ बोले वो थोड़ी कोई डॉक्टर बोला है बोले यमदूत आए पास फांस करके ले गए। डॉक्टर बोलता है तो क्या बोलता है? इनको हार्ट अटैक हो गया, इनका किडनी फेल हो गया, इनका लीवर हो गया, इनका ये हो गया। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि उसकी नॉलेज के अनुसार वो बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? उससे पूछो क्यों हुआ, क्यों हार्ट अटैक हुआ, क्यों किडनी फेल हुई, क्यों लीवर फेल हुआ?
और आप क्या बात के डॉक्टर हो, और आपकी इतनी औषधियां, इतने हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं। तब बोलते हैं समय आ गया। तो किसका समय आया? शरीर का समय आ गया। आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान हो तो बोलेंगे कि नहीं, यमदूत आते हैं और पांच से बांध करके ले जाते। ज्ञान नहीं। तो जब उसके सामने यमदूत के प्रकट हुए तो क्या हुआ? वो घबरा गया, और घबराने में क्या किया? अपने रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र को, जिससे जो ज्यादा आसक्त होता है उसी को बुलाता है ना। जैसे भले ही यहाँ 50 भक्त हों, लेकिन जो सेवा में होता है, जो ज्यादा समर्पित होता है, उसी के नाम लिया जाता है। हाँ, वो कहाँ बुलाओ, उसको बुलाओ, क्योंकि मालूम है उसको कुछ बोलेंगे तो वो कर लेगा, और दूसरे को बोलेंगे तो हाँ तुम जा रहे हो, तो धीरे उसका मन ही नहीं है तो उसको नहीं बुलाएगा, है ना। तो ऐसे ही पिता ने उस पुत्र को बुलाया जिससे वो अधिक। तो नारायण पुकारता है। जैसे ही नारायण को पुकारा, जबकि उसने भगवान को नहीं पुकारा था, उसने पुत्र को पुकारा था। अब ऐसे सरल भगवान को कौन प्रसन्न नहीं कर पाएगा? इस पर विचार करो। पूतना अपने स्तन में विष लगा करके भगवान कृष्ण को क्या करने आई थी? मारने आई थी। लेकिन देखो भगवान, हम लोग भगवान से हमें गुण सीखने चाहिए। जब हम भगवान के भक्त बनेंगे तब ये गुण आएंगे, अपने आप आ जाएंगे। सीखने से नहीं होता है, अपने आप आते हैं। कि फिर हमें दोष नहीं दिखते, क्या दिखते हैं? केवल गुण ही दिखते हैं। अब आप देखो, पूतना आई किस लिए थी? मारने के लिए आई। लेकिन भगवान को क्या देखा? बोले इसने मुझे स्तन पान कराया। भगवान ने दोष नहीं देखा, भगवान ने गुण देखा। और ये संसार क्या करता है? दोष देखता है, आपके गुण नहीं देखता। और जो संसारी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग भी केवल दोष देखते हैं। फिर भगवान ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि संसारी मानसिकता है। और ऐसे धूर को कुछ मिलता नहीं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? केवल गुण देखते हैं, दोष नहीं देखते। उन्होंने ये नहीं देखा ये मारने आई थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि अजामिल तो बहुत पाप किया है, ये मुझे नहीं बुला रहा है, ये अपने पुत्र को बुला रहा है। नहीं, इतने दयालु भगवान, जिनको सरल प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। लेकिन माया में फंसे होने के कारण, भ्रम में फंसे होने के कारण हम उन भगवान के साथ क्या करते हैं? कपट करते हैं। उन भगवान को धोखा देते हैं और उन्हीं भगवान में दोष देखते हैं। जो दोषों से मुक्त हैं, जो हमारे दोष नहीं देखते, हम उनके भी दोष देखते हैं। जो गुरु हमारे दोष नहीं देखते, क्योंकि अगर हमारे दोष देखते तो शायद गुरु हमें त्याग चुके होते। लेकिन वो हमारे सारे दोषों को, मूर्ख नहीं होते गुरु और भगवान, ये हमेशा ध्यान रखना, मूर्ख नहीं है वो, देखते नहीं, मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, बस क्या करते हैं? देखते नहीं। और क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। क्योंकि अगर भगवान और गुरु क्षमा नहीं करेंगे तो हम जीव कहां जाएंगे? हमारा आश्रय फिर क्या होगा? इस पर विचार करो। लेकिन जो हमें क्षमा करते हैं, जो हमारे दोष नहीं देखते, जो हम पर कृपा करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमको पालते हैं, हमको सब कुछ करते हैं, उन्हीं में हम क्या करते हैं? दोष करते हैं। ये हमारा संस्कार, ये हमारी सोच। क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? संसारी बुद्धि है, और हम संसारी बुद्धि से बाहर निकलना। इसीलिए मैं बार बार गीता के सत्संग में आप सबको बता रहा हूं, दो प्रकार की बुद्धि है। एक भौतिक बुद्धि, संसार की बुद्धि, संसारी बुद्धि, और दूसरा आध्यात्मिक बुद्धि। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि युक्ता
अब भगवान कौन सी बुद्धि युक्ता की बात कर रहे हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि तो कुत्ते के पास भी है, बिल्ली के पास भी, चूहा के पास भी है। वो आहार निद्रा भय मैथुन करने को तो बुद्धि उसके पास भी है। और अगर तुम्हारा भी दिमाग, तुम्हारी भी बुद्धि तुम्हें केवल यही निर्णय दे रही है कि ऐसे मैथुन करो, ऐसे आहार करो, ऐसे सुरक्षा करो, ऐसे, तो वो तो पशु बुद्धि है। आध्यात्मिक बुद्धि कहाँ है? तो बुद्धि युक्त, जब व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है, विवेकवान होता है, और ये विवेकवान बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है, बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है, बिना सत्संग की कृपा के संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो ये विवेक यानी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि को विवेक यहां बोला जा रहा है। अब विवेक भी दो प्रकार के हैं, एक भौतिक विवेक और एक आध्यात्मिक। कोई भौतिक सोच में भी तो सोचते हैं क्या मेरा फायदा है, क्या मेरा नुकसान, क्या सही क्या गलत, भौतिक बुद्धि में भी रखते हैं हम लोग। बुद्धि का कार्य निर्णय लेना, और भौतिक विवेक हमें क्या दिखाता है? इसमें मेरा फायदा है और इसमें मेरा नुकसान है। लेकिन जब किसी के पास आध्यात्मिक गुरु की कृपा होती है, जब आध्यात्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु जीवन में आता है, तब आंखें खुलती है, तब बुद्धि थोड़ी समझती है क्या है, फिर वो विवेक देता है। गुरु की कृपा, गुरु क्या देता है? सत्संग के माध्यम से विवेक देते हैं, वो दिव्य बुद्धि देते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि देते हैं। और जो कपटी लोग हैं वो ऐसी बुद्धि को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों की स्थिति वही है कि बेचारे सत्संग में तो जाते हैं, मजबूरी बस बैठ जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं करवा पाते। हॉस्पिटल तो जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल में इलाज नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं। अब कोई जाए हॉस्पिटल में इलाज न ले, सही होगा? तो ऐसे ही सत्संग में कौन इलाज करवा पाएगा? जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान का लाभ हो जाएगा, यानी उसे ज्ञान मिल जाएगा। और जो संशय आत्मा है, बोले ये गुरु नहीं, वो गुरु नहीं, ये गुरु, बोले ऐसे गुरु वैसे गुरु, वहां के गुरु यहाँ के गुरु, बोले ये वैष्णव वो वैष्णव, ये भगवान ये देवी वो देवता, बोले यहाँ ये वहां वो। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। बड़ी सरल चीज है, इसमें कौन सा मुश्किल है? लेकिन कपटी लोगों को नहीं समझ में आएगा, धूर्तों को नहीं समझ में आएगा। अगर हम ईमानदार हों, अपने कपट और अपनी धूर्तता से बाहर निकलें, तो ईश्वर की कृपा तो बरस रही है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, वास्तविकता में हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। कुछ है, शरीर आपका है, हाथ आपका है, पैर आपका है, कान आपका है, लीवर हार्ट आपका है। जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के नाम जो रजिस्ट्री है वो आपकी है क्या? ये शरीर से जो संबंध बने हैं, परिवार, वो आपका है। शरीर की पत्नी, शरीर का पति, शरीर का घर, शरीर का सब, शरीर का पुत्र। और इधर क्या पता चल रहा है कि शरीर ही मेरा नहीं है। न तो मैं शरीर हूं और न मेरा शरीर है। तो इस भ्रम से जो मुक्त हो जाएगा वो भगवत सेवा में चला जाएगा, वो गुरु सेवा में चला जाएगा। इतनी सरल बात जिसको समझ में आ जाएगी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कपटी हैं और धूर्त हैं वो खूब सुनेंगे, वो क्या, हाँ यस बिल्कुल सही बात, ठीक बात, उठेंगे आज के आनंद की जय, और फिर लग जाएगी। यही नित्य मोह हमारा हमें अनंत जन्मों से भटका रहा है। बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन, तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। और जब पूछा जाए बोले क्या चाहिए, बोले कृष्ण प्रेम। बोले क्यों आए, बोले कृष्ण प्रेम। बोले सोच क्या रहे हो, बोले पत्नी प्रेम, इंद्रिय प्रेम, संसार प्रेम। दिन भर दिमाग क्या चल रहा है, संसार प्रेम। संसार प्रेम कैसे मिलेगा? तो इसलिए लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। चूक बुरा मत मानिए, हम खुद नहीं चाहते कि हमारा कल्याण, हमारी खुद इच्छा नहीं।
और कल्याण के लिए लौल्यम केवल मूल्यम, और कोई मूल्य नहीं है, लालसा ही मूल्य है। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधान होकर के आध्यात्मिक जीवन पर बढ़ना चाहिए।